सियासत में अक्सर नहले को दहला मिलता है, शेर को सवा शेर मिलता है। और ये भी सच है कि आज की तारीख में अगर दुनिया की सियासत देखेंगे तो ट्रंप से बड़ा खिलाड़ी, ट्रंप से बड़ा कलाकार कोई नहीं है। और मिस्टर मोदी वो भी कलाकार हैं, लेकिन ट्रंप को शुरू से ही समझ नहीं पाए और इसीलिए मिस्टर मोदी अमेरिका में जाकर ट्रंप की सरकार बना रहे थे। अब की बार ट्रंप सरकार, और हालात यहां तक पहुंचे कि वक्त देश के अंदर दोस्तों एक ही राजनीति चल रही है, वो है धर्म की राजनीति, वो है नफरत की राजनीति। लेकिन देश को किस तरह से बर्बादी की कगार पर हौले हौले करके ढकेला जा रहा है दोस्तों, वो तस्वीरें आपसे गोदी मीडिया छुपाता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल खबर ये सामने निकल के आ रही है कि ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बड़ा धोखा दिया है, बड़ा झटका दिया है। साथ में मोदी ने सबसे बड़ी गलती कर दी। 3 बड़ी गलतियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की दोस्तों, जिसका खामियाजा पूरा देश भुगतने जा रहा है। वहीं पर मोदी अमेरिका के सामने झुक गए हैं। इनके सामने एक आप बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगाइए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है दीपक शर्मा। आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर क्या कुछ देश के अंदर होने जा रहा है। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, सियासत में अक्सर नहले को दहला मिलता है, शेर को सवा शेर मिलता है। और ये भी सच है कि आज की तारीख में अगर दुनिया की सियासत देखेंगे तो ट्रंप से बड़ा खिलाड़ी, ट्रंप से बड़ा कलाकार कोई नहीं है। और मिस्टर मोदी वो भी कलाकार हैं, लेकिन ट्रंप को शुरू से ही समझ नहीं पाए और इसीलिए मिस्टर मोदी अमेरिका में जाकर ट्रंप की सरकार बना रहे थे। अब की बार ट्रंप सरकार, और हालात यहां तक पहुंचे कि ट्रंप के खेल में खुद ही मोदी जी ट्रैप हो गए। अब अमेरिकन मीडिया, चाहे वॉशिंगटन पोस्ट हो या बाकी अखबार हो, उनका यह कहना है कि ट्रंप किसी भी नेता से जब मिलते हैं सबसे पहले उनका डॉसियर यानी पूरा कच्चा चिट्ठा मंगवा लेते हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि ट्रंप के पास मोदी जी के दोनों मित्रों का कच्चा चिट्ठा, सारी फाइल उनके टेबल पर है। और इसीलिए जो अडानी पर जांच चल रही थी, अडानी पर जो मुकदमा चल रहा था न्यूयॉर्क की अदालत में फ्रॉड का, उसको लेकर चूड़ी टाइट करी ट्रंप की एजेंसियों ने, कई एजेंसियों ने जांच करी। और दूसरी तरफ अंबानी के साथ वो डील कर रहे थे और अंबानी वो शख्स थे, वो इकलौते शख्स थे जिनको उन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया था। यानी मोदी को नहीं बुलाया, अंबानी को बुलाया। और दावत का सिलसिला मिस्टर ट्रंप का मिस्टर अंबानी और मिसेस अंबानी के साथ जारी रहा, ना सिर्फ शपथ ग्रहण में, उसके बाद भी। अब दोस्तों, ट्रंप को लेकर मोदी के जो रिश्ते बिगड़ते चले गए और उसका नतीजा ये हुआ कि इतना ज़बरदस्त टैरिफ, यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ आज हम पर है, आज हिंदुस्तान पर। और इस 50% टैरिफ की वजह से इस देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ने जा रही। आगे मैं तफसील से बताऊंगा कि कितने लोग, लाखों में गिनती है, बेरोजगार होने जा रहे हैं, कितने लाख करोड़ का घाटा होने जा रहा है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि रिश्ते बिगड़े कैसे। और अगर आप अमेरिकन मीडिया की रिपोर्ट्स पर गौर करें तो मिस्टर मोदी ने 3 गलतियां करी, 3 मिस्टेक्स करी उन्होंने, जिसकी वजह से जो रिश्ते थे बिगड़ते ही चले गए। पहली गलती, मोदी जी की पहली गलती ये थी कि पिछले साल चुनाव में, अमेरिकन राष्ट्रपति के चुनाव में, भारत के प्रधानमंत्री ने अमेरिका का दौरा किया। अमूमन चुनाव के वक्त चाहे किसी भी मुल्क में चुनाव हो, दौरा नहीं करना चाहिए किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को या प्रधानमंत्री को। पहली गलती ये थी। और दौरा करने के बाद एक और गलती हो गई, और वो गलती ये थी कि बजाय ट्रंप से मिलने के जो उम्मीदवार थे, मोदी जी और उनकी टीम को लगा कि कमला हैरिस चुनाव जीत रही हैं और वो कमला हैरिस से मिले। ट्रंप के रिक्वेस्ट के बावजूद मोदी ट्रंप से नहीं मिले, क्योंकि मोदी जी को लग रहा था कि कमला हैरिस चुनाव जीत रही, चुनाव में काफ़ी आगे चल रही हैं। लेकिन हुआ एकदम उल्टा, कमला हैरिस हार गई, ट्रंप जीत गए। और जीतने के बाद ट्रंप इस गुस्ताखी को नहीं भूले, एक तरह से मोदी से बेहद नाराज हुए कि मोदी अमेरिका में थे, चुनाव का दौर था, मोदी मिले नहीं मिस्टर ट्रंप से। दूसरी गलती दरअसल मोदी की कम, मोदी के मित्र की ज़्यादा है। मोदी के जो मित्र हैं
गौतम अडानी साहब एक मुकदमे में फंसे और बड़ा संगीन मुकदमा, आगे इस पर भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इस मुकदमे में जब अडानी फंसे तो अमेरिकन मीडिया ने, चाहे वो बिजनेस अखबार हो या फिर वो वॉशिंगटन पोस्ट या न्यूयॉर्क टाइम्स, इन्होंने अडानी के बारे में लिखना शुरू कर दिया कि भाई मोदी के ये बहुत क्लोज हैं, क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं, मोदी के खास दोस्त हैं, ये फंस गए। कहीं ना कहीं अडानी का जब नाम सुर्खियों में आने लगा अमेरिकन मीडिया में, अमेरिकन सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनल्स पे, इसकी वजह से मोदी थोड़ा सा असहज हुए, बातचीत में थोड़ा सा बैकफुट पर आ गए। और कहीं ना कहीं अडानी के मुकदमों का असर हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी पर भी पड़ा। आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा झुक गए मिस्टर ट्रंप के आगे मिस्टर मोदी, बिकॉज ऑफ मिस्टर अडानी। तीसरी गलती जो मोदी जी से हुई, जिसकी वजह से आज हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि हमारी देश की अर्थव्यवस्था फंस गई, देश फंस गया। तीसरी गलती ये रही कि जिस वक्त ट्रंप भारत का अपमान कर रहे थे, प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे थे, हमारे नागरिकों को हथकड़ी लगाकर डिपोर्ट कर रहे थे, या फिर भारत पाकिस्तान पर उल्टा सीधा बोलते चले जा रहे थे, या आसिम मुनीर जो आप कह सकते हैं कि पहलगांव घटना का जो मुख्य आरोपी था, चीफ कॉन्स्पिरेटर, उसको दावत पर बुला रहे थे, या इस तरह के बहुत से बयान वो देते चले गए। मोदी ने आंख में आंख डालकर ट्रंप को कन्फ्रंट नहीं किया। मोदी दबते चले गए। मोदी जेलेंस्की की तरह ट्रंप को कन्फ्रंट नहीं कर पाए, चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की तरह कन्फ्रंट नहीं कर पाए, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की तरह कन्फ्रंट नहीं कर पाए, चुप रहे। और इस चुप्पी की वजह से ट्रंप जो बुनियादी तौर पर एक रियल एस्टेट एजेंट रहे, एक बिल्डर रहे, डीलर रहे, मोदी पर चढ़ते चले गए। मोदी को उन्होंने सॉफ्ट टारगेट माना, और जब रशियन ऑयल का मामला आया तो उसी रशियन ऑयल पर मिस्टर ट्रंप मोदी को एक तरह से ब्लैकमेल करने लगे। अब दरअसल ट्रंप चाहते थे कि मिस्टर मोदी जो हैं वो ब्रिक्स से दूर रहें, ब्रिक्स सम्मेलन से दूर रहें, यानी ईरान, चीन, रशिया, ब्राज़ील, इनका जो खेमा था, इनका जो कैंप था, चाइना और रशिया से दूर रहकर सीधे तौर पर अमेरिका से मोदी रिश्ते बनाए, भारत रिश्ते बनाए। और इसलिए वो रशियन ऑयल की बात करने लगे। यहां तक उन्होंने कह दिया कि यूक्रेन का जो युद्ध है इसके जिम्मेदार भारत है। आज भी जो बयान आ रहा है ट्रंप के एडवाइजर्स का, वो कह रहे हैं कि मोदी इज रिस्पॉन्सिबल, ये जो यूक्रेन का युद्ध है, क्योंकि मोदी तेल खरीद रहे थे, भारत तेल खरीद रहा था, और उस तेल से रूस को पैसा मिल रहा था, और रूस उस पैसे से जंग लड़ रहा था। सच्चाई है कि हमसे ज्यादा, भारत से ज्यादा तेल चीन खरीद रहा था, रूस से ज्यादा व्यापार यूरोप के कई देश कर रहे थे, लेकिन पेनल्टी किस पर लगी? इंडिया पर। नुकसान किसका हुआ? इंडिया पर, उस इंडिया पर जिसको सॉफ्ट टारगेट मान रहे थे मिस्टर ट्रंप। अब दूसरी जो 50% टैरिफ है, सबसे ज़्यादा टैरिफ यानी सबसे ज़्यादा टैक्स भारत पर है, ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी दौर में नहीं हुआ। यहाँ तक कि जब वाजपेयी ने पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किया था तो भी ऐसा नहीं हुआ था। यहाँ तक कि जब इंदिरा गांधी ने जंग लड़ी थी, बांग्लादेश को क्रिएट किया था, तब भी हिम्मत नहीं अमेरिका की हुई थी जो हिम्मत आज हो गई है। और इसका नतीजा ये है कि 2.5 लाख लोगों के हाथ से रोजगार और नौकरियां छिनने जा रही हैं, सबसे ज्यादा टैरिफ की वजह से। 3 लाख करोड़, तकरीबन 3 लाख करोड़ रुपए का नुकसान सालाना होगा। और अगर आप सेक्टर वाइज लॉसेस देखिए तो टेक्सटाइल में तकरीबन 50 से 60 हज़ार करोड़ का घाटा है, 1.5 यानी 15 लाख से ज़्यादा जॉब्स जो हैं जा सकते हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी में 40-50 हज़ार करोड़ का घाटा है, यहाँ भी 1.5 से 2 लाख जो है वो लोग बेरोज़गार हो सकते हैं। लेदर इंडस्ट्री में 3 से 4 लाख लोग बेरोज़गार हो सकते हैं। एग्रीकल्चर फूड में भी 25-30 हज़ार का नुकसान है। ऑटो इंडस्ट्री में भी अगर आप देखें तो 35 हज़ार से 40 हज़ार का नुकसान है। करीबन 1 से 1.5 लाख लोगों के हाथ से रोज़गार यहाँ भी जाएगा। कुल आप देखें तो प्रोजेक्शन है 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का नुकसान है और 50-60 लाख लोगों की नौकरी जा सकती है। ये सिर्फ मैं साल भर की बात कर रहा हूँ। रुपया कमज़ोर हो रहा है, शेयर मार्केट में तबाही, और भी बहुत कुछ हो रहा है। और कुल मिलाकर मैं कहना चाहूँगा कि हमारी और आपकी जेब दोनों पर बोझ पड़ने जा रहा है, बोझ बढ़ने जा रहा है। यानी ये खबर ऐसी है जो सीधे सीधे हमें और आप पर नुकसान कर रही है। बहुत बड़ा इशू है और सवाल इस बात का है कि क्या मोदी जी ने अपने 2 मित्रों की वजह से, 2 मित्रों के चक्कर में देश को फंसा दिया?
और क्या वाकई मोदी अब मुसीबत में, और ये मुसीबत बढ़ती चली जा रही है। मैं सिर्फ देश की सियासत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं राहुल गांधी या एनडीए की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बिहार चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ, या आने वाले बंगाल और असम के चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ। मोदी सरकार अल्पमत में है, संग उन पर हावी है, मैं ये भी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात सीधे सीधे नफ़ा नुकसान की कर रहा हूँ कि ये जो नुकसान हुआ है लाखों करोड़ रुपए का, इसका जिम्मेदार कौन है। क्या मोदी जी अगर ये गलती ना करते मोदी तो ये ने दिन सबसे बड़ी देखने को गलती ना कर दी, मिलते, ये मान लीजिए भाई बंगाली में आटा गीला ना होता। ऐसा कहा मुझे जा रहा लगता है बहुत 3 बड़ा बड़ी इशू गलतियां। है, और आज मैंने अखिल स्वामी साहब को बुलाया है। अर्थशास्त्र के भी प्रोफेसर हैं, इकोनॉमी भी समझते हैं, विदेश नीति भी समझते हैं, और अमेरिका और हिंदुस्तान के रिलेशंस पर काफ़ी काम उन्होंने किया। स्वामी साहब को सुनिए, तस्वीर बिल्कुल क्लियर होगी कि गलती है किसकी, किसने हमें इस मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया, मुल्क को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। मेरा पहला सवाल ये है कि भाई जो रूस से तेल खरीदने की बात है, तो रूस से तेल तो हमसे ज्यादा तो चीन खरीद रहा था। रूस से ज्यादा व्यापार तो भारत से कहीं ज्यादा यूरोप के देश कर रहे थे जहां जंग चल रही थी, लेकिन वहां पेनल्टी नहीं लगती, वहां सजा नहीं मिलती, दंडित हमको किया गया। क्या आपको लगता है कि जब ट्रंप धमकी दे रहे थे, बार बार भारत का अपमान कर रहे थे, उस वक्त अगर मोदी जी इंदिरा गांधी की तरह कन्फ्रंट करते, झुकते नहीं, नरेंद्र सरेंडर नहीं होते, तो ये नौबत ना आती, रिपोर्ट कर रहे थे, ये नौबत ना आती। देखिए दीपक जी, ये संभव इसलिए नहीं था जो जेलेंस्की ने किया, जो कनाडा ने किया, जो चीन ने किया, जो बाकी देशों ने किया, वो भारतवर्ष के लिए इसलिए संभव नहीं था, या वो करना भी संभव नहीं था जो इंदिरा जी ने किया, राजीव गांधी ने किया, उसके बाद के प्रेसिडेंट्स ने भी, प्राइम मिनिस्टर्स ने भी किया। वो इसलिए संभव नहीं था कि जितने लोगों का आप संदर्भ ले रहे हैं उनके पास कोई गौतम अडानी नहीं था। ट्रंप साहब ने जो टैरिफ लगाया, तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनावी माहौल में अमेरिका गए। चुनावी माहौल में अमेरिका गए, डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से रोकैशी की, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं की। कमला हैरिस से मुलाकात करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चाहिए था डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत करते, मुलाकात करते, लेकिन नहीं की। तो ये 3 कुछ ऐसी बड़ी गलतियां इस वीडियो के अंदर बताई गई हैं जो मोदी जी ने की, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप खफा है और फोन पर धमकियों दे रहे हैं कि इतने टैरिफ लगाऊंगा सर चकरा जाएगा। और 50% टैरिफ भारत के ऊपर लगाया गया दोस्तों, 50% टैरिफ, जिसकी वजह से भारत के अंदर तकरीबन 15 करोड़ लोग इससे प्रभावित होंगे। और ये 15 करोड़ लोग कौन है, ये आप लोग जानते हैं, जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं जगह जगह पर, जिनकी आमदनी ज्यादा नहीं है। ये वो 15 लोग हैं जो इससे प्रभावित होंगे। तो देश को हौले हौले करके किस तरह से हाशिए पर ढकेला जा रहा है, दीपक शर्मा ने इस रिपोर्ट के अंदर आपको बताया है। बाकी आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।